प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष, और बीच में फंस रहे हैं तो बिहार के भविष्य। हम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिनके ऊपर वाटर फॉगिंग की गई। हम इनसे बात करेंगे। महज देखिए 16-17 दिनों से लगातार इसी जगह पर ये छात्र डटे हुए हैं और परसों री एग्जाम है। जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उसको लेकर क्या अब इनका फैसला होगा वो हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम कश्यप। राम जी, ये बताइए कि आज 2 तारीख है और 2 दिन के बाद फिर से री एग्जाम होना है। बिहार के बीपीएससी स्टूडेंट अभ्यर्थी, क्या आप चाह रहे हैं? सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं मिला। ना ही सरकार की तरफ से कुछ, ना ही आयोग की तरफ से कुछ। अभी भी उम्मीद है आयोग तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि जो जितना एलिगेशन जो मन है उलूल जुलूल बोल चुकी है। सरकार ने कुछ ऐसा उलूल जुलूल उल्टा पुल्टा नहीं बोला है, भले चुप्पी है। इसलिए सरकार से अभी भी उम्मीद है, काम करना सरकार को है, प्रेशर सरकार बनाएगी आयोग पे, ये होगा। अभी भी सरकार के पास मौका है। 4 तारीख को भले एग्जाम ले ले, कोर्ट तो खुलना ही है, कोर्ट की तरफ से भी हम जाएंगे और हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। मतलब कोर्ट तक लेके जाइएगा सरकार? कोर्ट तो जाना ही है। सरकार अगर आप नहीं देती है, आप जांच नहीं बैठाते हैं, आप क्या करना चाहते हैं छात्रों के साथ, आप ये बताइए। आप उन्हीं से पूछिएगा। युवा शक्ति, बिहार का प्रगति, कैसा प्रगति भाई? आप सड़क पे ला करके वाटर कैनन से एक शीशा तक नहीं तोड़ा, उतना 50,000 बच्चे थे, एक कार को टच नहीं किया, और उस पे आप वाटर कैनन, लाठी चार्ज क्या नहीं किए। पूरा दुनिया देखा है उसको, इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाया है। अब क्या आप करना चाहते हैं छात्र के? 25 को पीट दिए, 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन वाला बनाई आप, पूरा का पूरा आप क्या लिखे हैं? आप देखिए तो विज्ञापन में आप 23 तारीख जब विज्ञापन आया था, उक्त विज्ञापन में भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों, 1 से अधिक सेट में आयोजित की जाएगी। आप ही ने बोला था नॉर्मलाइजेशन यही तो होता है। नॉर्मलाइजेशन का शब्द बच्चा उठाया। अब एग्जाम 13 को है, 6 तारीख को ना उठाएगा, आप क्लियर नहीं किए हैं तो क्या करेगा बच्चा? बच्चे सड़क पे आए, उस दिन भी पीट दिया। पीटने के बाद आप नोटिफिकेशन निकाले। आप पहले ही बोलते, आपको पता था कि कॉल है आज का 6 तारीख को, निकाल देते कि नहीं नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करने जा रहे हैं, बच्चे सब अपने घर में रहते। तभी से आप शुरू कर दिए। 13 तारीख पूरा हमें स्टोरी बता देते हैं आपको। 13 तारीख को आप एग्जाम लेने वाले हैं। 9 तारीख को हाई कोर्ट में जब विंडो रीओपन के लिए बोला गया, आपने उनको क्या बोला? विंडो रीओपन में आपने बोला कि हम प्रोसेस कर दिए हैं 10 दिन पहले से ही, सब विंडो रीओपन नहीं कर सकते हैं। 80,000 छात्र वंचित रह गए वहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात कि ठीक है आप विंडो रीओपन नहीं, उसके बाद 13 तारीख को परीक्षा लेने वाले हैं। 9 तारीख को कह रहे हैं गजटेड ऑफिसर से साइन करा लीजिएगा जिसका ब्लर है। 10 तारीख को 5,000 बच्चों का सेंटर कह रहे हैं। नहीं, गलत हो गया, लिस्ट है, मुंह से नहीं। ये 5,000 डॉक्यूमेंट लेकर बैठे। देखिए, 1 से शुरू होता है, इतना मोटा पीडीएफ। 5,000 बच्चे को बोलते हैं गया नहीं, नवादा सेंटर है। आप हाईकोर्ट में जवाब क्या दिए? पहले ही से ही 10 दिन पहले हम प्रोसीड कर दिए कि 5,000 बच्चे का सेंटर काहे चेंज किए? बच्चा टिकट कहाँ का कटाया होगा? मीडिया बंधु, मैं ये पूछता हूँ, बच्चा गया का टिकट कटाया होगा या नवादा का? गया का कटाया होगा। आप 10 तारीख को बोले नवादा जाओ, जो बाहर का बच्चा है वो कहाँ से जाएगा? गया में होटल हर चीज़ किया होगा। उसके बाद 11 तारीख आपका आया, 12 तारीख आया, आप नवादा पटना का सेंटर चेंज कर दिए कि नहीं ये नाम नहीं ये नाम है। आपका प्रिपेयर्डनेस कभी नहीं था। 13 तारीख को पेपर हुआ, बापू सभागार में क्वेश्चन घट गए, जो डीएम का स्टेटमेंट है। आपका पूरा प्रिपेयर्ड थे तो वो क्वेश्चन घटा कहाँ भेज दिए वो क्वेश्चन को? आप ना जवाब दीजिएगा, बच्चा क्या देगा आपको? सील फटा हुआ था, कहाँ गया वो क्वेश्चन? क्यों सील फटा था? मतलब आरोप तो आप लोग लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, अब सुनिए, अब सुनना होगा आपको। डीएम साहब का वर्डिंग है ये कि क्वेश्चन घट गया था, दूसरे रूम से ला रहे थे। क्यों? सबका अपना सीरियल बेंच पे होता है, उसके बाद बच्चे बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर सीरियली कलेक्ट होता है। कहाँ घट गया वो क्वेश्चन? हमारा कहाँ गया? सील फटा हुआ था। क्यों फटा हुआ था? जब आप लाते हैं बच्चों के सामने, सिग्नेचर कराते हैं, दिखाते हैं पूरे क्लास को कि देखिए सील नहीं ना खुला हुआ है, तब जाकर के साइन होता है, तब निकलता है क्वेश्चन, प्रश्न पत्र जो हमारा होता है। क्यों फटा हुआ था सील? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। फिर 13 तारीख को हुआ है, बहुत सारे बच्चे को प्रश्न ही नहीं मिला।
पूरे एग्जाम के दौरान वो लड़की अगर वीडियो नहीं बनाती तो आप लोग को भी पता नहीं चलता, हम लोग को भी पता नहीं चलता। बहुत सारे बच्चों को पेपर नहीं मिला है, उसी सेंटर में बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बच्चों में क्या थी, असंतोष की भावना हुई, कुछ बच्चे ऐसे करके दूसरे रूम में आए और पेपर को ऐसे हटा दिया। अब वही क्लिप आप दौड़ा रहे हैं। पूरे रूम का क्लिप अगर आप निकाल दिए होते 2 घंटा का हर रूम का, तो फिर पकड़े जाते आप। तो आप नहीं दिखाए, बच्चे आयोग के पास चल गए, उपद्रवी घोषित कर दिए उसको, उस पर केस कर दिए, FIR। हम लोग भी यहाँ पे बैठे, 18 तारीख वहाँ का कर दिए। 18,000 बच्चे, मतलब अभी जो आप निकाले हैं 22 सेंटर पे एग्जाम ले रहे हैं। 22 सेंटर पे एग्जाम अगर हो रहा होता, एग्जाम देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरा नहीं है, हिमांशु जी का है। वो जाएंगे? नहीं जाएंगे वो। और बहुत लोग, देखिए एग्जाम जाना नहीं जाना ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। 13 तारीख को हम जाते या ना जाते ये मेरा पर्सनल था, इस चीज को समझिए। नीतीश जी तो नहीं ना सुन रहे आप लोगों की बात। नीतीश जी भी तो थे, नीतीश जी तो कहते हैं कि भाई हम छात्रों के लिए हैं, वो तो अभी तक नहीं ना सुन रहे। कहाँ छात्रों के लिए है? देखिए अभी उनमें उंगली माल जैसा गुण है और उनको कोई न कोई संत महात्मा का असर होगा तो फिर उनको वाल्मीकि बनना पड़ेगा। यही उम्मीद से हम लोग यहाँ बैठे हुए, अंततः वाल्मीकि बन के रामायण पूरा रचेंगे। और यह उनका, अगर हम लोगों को ये फैसला, री एग्जाम का फैसला दे देते हैं तो उनका यह ऐतिहासिक फैसला होगा। जिस तरह से हमारा शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन यह ऐतिहासिक है, इस तरह से उनका फैसला भी ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा। इस कारण में उन्होंने री एग्जाम लिया, कोई आपत्ति नहीं थी, तुरंत उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया। 67वीं में री एग्जाम हो गया। इस 70वीं में क्या किए हैं ये लोग, क्या किए हैं, क्या गोलमाल किए हैं जो आप, मतलब 16वां दिन चल रहा है, बच्चे झूठ हैं, 50,000 बच्चे हैं, अलग अलग जिले में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सारा झूठ है, केवल आयोग और सरकार सही है। 16-17 दिनों से आप लोग बैठे हैं, लगता है कि अब आगे नीतीश कुमार मानेंगे क्योंकि परसों एग्जाम, अब आगे आपका फैसला क्या होगा? हम लोग का तो फैसला है कि लगातार डटे रहना है, लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग सच पे हैं। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा या जानबूझ के ना समझने का नाटक कर रहे हैं न। कुछ तो बात अब है, पहले दूसरे दिन नहीं लग रहा था, चौथे 5वें दिन तक नहीं लगा, लेकिन जब आज 16 दिन हो गया उसके बाद भी आयोग और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहे, तो अब संशय गहराने लगा। आयोग की विश्वसनीयता तो पहले ही आयोग खो चुके, लेकिन अब समझ में लग रहा है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है क्या, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या बहुत बड़ी। सरकार अगर नहीं मानी तो क्या करेंगे? हम लोग डटे रहेंगे, जितना भी रूप हो सकता है, तरीका हो सकता है, सारे तरीकों को आजमाएंगे, हिंसात्मक फिर से तरीके। उतरेंगे सड़क पर, लाठी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई? एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये टाइम नहीं बताएंगे लेकिन लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। समय नहीं बताएंगे लेकिन नहीं दिखा देंगे, दिखा देंगे कि छात्र एकता क्या होती है। जी दिखा देंगे, क्योंकि एक बार हमारे मुख्यमंत्री साहब भी दिखाए थे, अब हम लोग का बारी है दिखाने का, क्योंकि हमारे संवैधानिक तरीके से नहीं सुना जा रहा है। चलिए समय आएगा तो दिखा देंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है और री एग्जाम का मांग ये बीपीएससी के अभ्यर्थी कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में लगातार 16-17 दिनों से ये डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहने की बात कह रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीपीएससी क्या इनकी मांगों को पूरा करता है या फिर नहीं। और 4 तारीख जब री एग्जाम होगा तो कितने अभ्यर्थी उस री एग्जाम में शामिल होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।